Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter number 2 of class 7th. The name of the chapter is न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन हमने लास्ट चैप्टर में पहले पढ़ा है अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। क्या सभी एनिमल्स में सेम टाइप का न्यूट्रिशन होता है? नहीं, सभी में सेम टाइप का न्यूट्रिशन नहीं होता है। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड करते हुए हम देखते हैं उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है एंड देन इजेशन होता है। तो इनमें सब में अपने अपने स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से डाइजेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखिए इसमें 5 स्टेप्स एनिमल की जो बॉडी होती है। द फूड टेकन इनसाइड द एनिमल इज बॉडी। The food taken inside the animal's body is broken into simpler substances which can then be absorbed to release energy. जब फूड एनिमल के अंदर ले लिया जाता है तो फिर वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है और उसके बाद फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो खाना खाने के बाद और फिर जब हम खा लिया जाता है तो फिर वो फूड 5 स्टेप से गुजरता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें? फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। तो इंजेशन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर फूड लिया जाता है माउथ के अंदर, फिर उसको स्वेलो किया जाता है, गटका जाता है। डाइजेशन में क्या होता है? फिर जो फूड लिया जाता है उसको छोटे छोटे सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। और वो किस वजह से होता है? डाइजेशन जूस की हेल्प से ये काम होता है। नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे जाते हैं ब्लड के अंदर। और एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड है वो यूज़ किया जाता है बॉडी सेल्स के अंदर, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है जो कि ग्रोथ में और एक्टिविटी में हमारे काम आती है। इजेशन में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है वो रिमूव किया जाता है बॉडी से, ये इजेशन के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर और होता है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो होता है जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है और उसके अंदर जितने ये 5 स्टेप्स मैंने बताए हैं सारे एक ही सेल्स के होंगे, कोई अलग से उसके लिए ऑर्गन नहीं होता है। मल्टीसेल्युलर में सभी कामों के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, सब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इसमें देखते हैं जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है कौन सा है? अमीबा है एक। तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें हम अमीबा के बारे में पढ़ते हैं। तो अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो तालाबों का पानी होता है वहां पर ये मिलता है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया एक फॉल्स फूट होते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फूट, यानी कि जिसके अंदर फॉल्स फूट होते हैं। वो फॉल्स फूट का यूज करता है चीज को खाने के लिए। जब उसे कोई चीज लेनी होती है तो वो उन चीजों को आगे को बढ़ा देता है अपने फूट को और फिर वापस से उसको अपनी शेप में ले आता है। तो इसलिए इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। अमीबा में डाइजेशन किस तरीके से होता है? फूड वैक्यूल रिलीज डाइजेस्टिव जूस विच ब्रेक फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। फूड वैक्यूल्स होती है अमीबा के अंदर, तो फूड वैक्यूल के अंदर से जो जूस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करेंगे वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं और फिर फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। तो इस टाइप के डाइजेशन जो कि सेल के अंदर लिया जाता है, ठीक है, जो सेल के अंदर लिया जाता है उसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलते हैं, यानी कि अमीबा के अंदर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मिलता है। देखिए इसमें यहाँ पर देखिए ये स्यूडोपोडिया हैं और ये देखिए एकदम से कोई भी इसका शिकार आया, उसने इसको लिया और फिर उसको अंदर करा और फिर उसको सेल के अंदर उसको ले लेता है। ठीक है, और फिर से वापस से देखिए यहाँ पे क्या शेप है, यहाँ पर क्या शेप है, तो इसकी शेप और साइज जो है चेंज होती रहती है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। जब उसने फूड को ले लिया है ना, इंजेक्शन हो गया है, वो इंजेक्शन के बाद अब एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन वाला प्रोसेस आएगा इसमें। तो इसमें देखिए साइटोप्लाज्म क्या करती है, जो अमीबा का, जैसे ये अमीबा है तो इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है सारे में यहाँ पर, तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है उस डाइजेस्टेड फूड को वैक्यूल से, क्योंकि वैक्यूल ने ही फूड लिया था अंदर। दिस प्रोवाइड्स एनर्जी और फिर वो एनर्जी प्रोवाइड करता है अमीबा को और उसके साइज को ग्रो करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा इजेशन। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, एक टेम्परेरी ओपनिंग की हेल्प से वो बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब पहले लिया फिर उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प
से और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा। अब हम मल्टी सेल्यूलर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टी सेल्यूलर का हमने एक एग्जाम्पल लिया हाइड्रा का, तो उसमें हम देखते हैं न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। हाइड्रा क्या है, एक बहुत ही छोटा एक्वेटिक एनिमल है जो एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स का बना हुआ होता है, ट्यूब जैसी उसकी बॉडी होती है और बहुत सारे इसके अंदर टेंटेकल्स होते हैं। ये देखिए, ये जितने भी ये पार्ट्स हैं ये क्या है, इसके टेंटेकल्स हैं। तो इनकी हेल्प से वो अपना डाइजेशन ये जो टेंटेकल्स होते हैं इसके ये इसका माउथ है, तो माउथ के चारों तरफ ये इसके टेंटेकल्स होते हैं, इसकी हेल्प से ये अपने फूड को लेता है। ठीक है, तो इंजेक्शन किस तरीके से करता है, यानी कि वो खाने को अंदर करता किस तरीके से, तो इसके अंदर टेंटेकल्स होते हैं। टेंटेकल्स क्या करते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं जैसे कि वर्म्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको टेंटेकल्स की हेल्प से उनको पकड़ता है और फिर क्या करता है, स्टिंगिंग सेल्स यूज करता है हाइड्रा इस टेंटेकल्स पर, उनको यानी कि जो इंसेक्ट्स या वर्म्स जो भी उसने लिए हैं उसको बेहोश कर देता है। ठीक है, माउथ के अंदर लेने से पहले। फिर क्या होता है, डाइजेशन वाला प्रोसेस चलता है। फूड क्या करता है, जो फूड डाइजेस्टिव हो गया है पूरी इस होल बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव फूड बॉडी कैविटी, इसकी बॉडी कैविटी के अंदर जो फूड डाइजेस्टेड किया गया है, अब डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर से निकलेंगे, है ना। जो फूड उसने लिया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस निकलेंगे और उसकी वजह से फूड उसका डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन और एसिमुलेशन। जो अब फूड डाइजेस्ट हो चुका है, पहले उसने हाइड्रा ने टेंटेकल्स की हेल्प से फूड को पैरालाइज किया, उसको फिर डाइजेस्ट किया डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, और फिर अब उसको एब्जॉर्प्शन यानी कि पूरी बॉडी के अंदर वो जाना है, तो डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब किया जाएगा डिफ्यूजन की हेल्प से। कैविटी वॉल के जरिए डिफ्यूजन वॉल होगा और फिर सेल्स के यूज से वो उसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसको एनर्जी मिलेगी। अब आता है इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उसको बाहर निकालना, है ना। तो जो वेस्ट फूड है अब वो बाहर निकलेगा, और निकलेगा कहाँ से, सेम उसी जगह से, यानी कि माउथ से ही उसने फूड लिया था और माउथ से ही उसका अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आएगा, है ना। सेम माउथ ओपनिंग दैट इज यूज्ड फॉर इंजेशन। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हमने यूनिसेल्युलर में अमीबा के बारे में पढ़ा, मल्टी सेल्युलर हाइड्रा के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम पढ़ते हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस भी एक मल्टी सेल्युलर ही होता है। तो ह्यूमन के अंदर हर एक काम को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स होते हैं। तो ह्यूमन डाइजेशन किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले डाइजेशन के करने के लिए एक लंबी सी इसके अंदर फूड कैनाल होती है। क्योंकि इसके अंदर एक लंबी सी फूड कैनाल होती है तो यानी कि इसके अंदर जो डाइजेशन हुआ वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हुआ, यानी कि इसके डाइजेशन को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और जो अमीबा के अंदर डाइजेशन हुआ उसको हम बोलेंगे इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये अमीबा का जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन है, और उसका जो ह्यूमन का होगा उसका होगा एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। तो अब इसमें क्या फूड लिया गया है एक लॉन्ग ओएसोफेगस की हेल्प से, जिसे लंबी कैनाल भी बोला जाता है, लॉन्ग कैनाल। अब अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि स्टोमक है, लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब एक साथ काम करेंगे। एंजाइम सीक्रेटेड होंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हेल्प से, और फिर फूड ब्रेक होगा और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अलग अलग पार्ट्स में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। माउथ से वो स्टार्ट होती है और जो उसका एंड होता है वो एनस पर उसका एंड होता है। तो स्टार्ट करते हैं माउथ से, क्योंकि माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो माउथ में एक टंग होती है, टीथ होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। इनकी हेल्प से जो टीथ होते हैं उसकी हेल्प से भोजन को कट किया जाएगा, टीयर किया जाएगा, ग्राइंड किया जाएगा, मतलब काटना, फाड़ना, पीसना, सब काम टीथ की हेल्प से होंगे। तो इस तरीके से 4 काइंड्स के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलरी। 4 टाइप्स के इसमें टीथ होते हैं। ठीक है, दे आर एम्बेडेड इन द जॉज एंड हेल्ड बाय जम्स। तो ये जॉज होता है जबड़ा, यानी कि जबड़े के अंदर ये सारे अच्छे से धसे हुए होते हैं और अच्छे से गम करे हुए होते हैं, है ना। गम्स की हेल्प से वो हेल्ड करे हुए होते हैं।
मतलब हिलते डुलते नहीं है। इंसाइजर में देखिए सबसे पहले इंसाइजर होता है, जो ये टीथ होते हैं इसमें सबसे पहले इंसाइजर होता है, फिर कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये स्टेप बाय स्टेप ये लगे हुए होते हैं। तो सबसे जो आगे वाले टीथ होते हैं उसको इंसाइजर वाले टीथ बोला जाता है, ठीक है। जो आगे वाले टीथ होते हैं हर एक जॉ के अंदर, जो सबसे आगे वाले 4 टीथ होते हैं उसको इंसाइजर बोला जाता है। ये कैसे होते हैं देखिए, यहाँ से देखिए ये थोड़े फ्लैट होते हैं, शार्प एज्ड होते हैं और फाड़ने वाले, जो फूड को फाड़ते हैं इस काम में वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैनाइन में देखते हैं। नेक्स्ट है कैनाइन। इंसाइजर के बाद कैनाइन क्या करता है, 2 पॉइंटेड कैनाइन्स होते हैं हर एक जॉ के अंदर, एक इस साइड होता है और एक इस साइड होता है जॉ के अंदर। और ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और फूड को टीयरिंग करने में वो यूज़ किए जाते हैं। इंसीजर का यूज़ फूड को काटने में यूज़ किया जाता है, बाइटिंग में, और कैनाइन का यूज़ किया जाता है टीयरिंग में। प्रीमोलर क्या होते हैं, इंसीजर कैनाइन के बाद जो प्रीमोलर होते हैं ये टोटल 2 होते हैं हर एक साइड्स में जॉ के, मतलब 2 इधर फिर ऐसे 2 इधर होते हैं, तो टोटल 8 हो गए हैं, है ना। और ये इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है और फूड को ग्राइंडिंग करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मोलर, सबसे पीछे मोलर होते हैं, हर एक जॉ के अंदर ये 6 होते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट टीथ होते हैं और ये भी ग्राइंडिंग में ही काम करते हैं क्योंकि इनका एरिया बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए ये च्यूइंग, फूड को च्यूइंग करने में ये हेल्प होते हैं। देखिए यहाँ से देखिए कितना सरफेस है इसका यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो मेन फंक्शन टीथ का क्या होता है, फूड को चबाना, छोटे छोटे पीसेस में उसको ब्रेक करना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इंसाइजर होते हैं बाइटिंग फूड होते हैं, कैनाइन हमारे टीयरिंग फूड होते हैं, टीयरिंग फूड के टीयरिंग में काम आते हैं, प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग और क्रशिंग में हेल्प करते हैं और मोलर्स ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। यानी कि और ये इनके टोटल नंबर है 4, 2, 4, 6। इन टीथ का एक फॉर्मूला भी होता है, हर एक एनिमल का अपना अपना टीथ फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन ह्यूमन इनका फॉर्मूला होता है 2, 1, 2, 3। ये ऊपर वाले जबड़े जॉ का होता है और नीचे वाले जॉ का 2, 1, 2, 3 नीचे वाले जॉ का होता है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो देखिए 2, 2 ज़ा 4, 2, 4, 6 और सेम इसी तरीके से 4, 2, 4, 6 और 4 और 4 8 और 10 16 और इसी तरीके से नीचे भी इनको जब अगर हम प्लस कर देते हैं इनको यहाँ पर तो ये ऊपर भी 16 हो गए, नीचे भी 16 हो गए। तो 16 + 16 यानी कि टोटल हमारे पास 32 इसके जो है टीथ हो जाते हैं। 2, 3, 6, 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है। 4, 4, 8, 10, 16, 16, 16, 32, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे टोटल टीथ 32 है। टंग क्या यूज़ करती है, देखिए टंग का भी यूज़ देते हैं यहाँ पर। टंग एक फ्लैशी ऑर्गन होता है, फ्लैशी मतलब फ्लैशी ऑर्गन होता है माउथ के अंदर और ये हेल्प करता है फूड को पुश करने में, अंदर की तरफ उसको पुश करने में। और इसके अंदर सलाइवा मिक्स होती है, उसको सलाइवा फूड के अंदर मिक्स हो जाती है जिसकी वजह से फूड को स्वेलो करने में हेल्प मिलती है। टोंग के अंदर भी टेस्ट बड्स होते हैं जो कि उसके फ्लेवर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जैसा भी हम खाना खा रहे हैं वो खट्टा मीठा कड़वा जैसा भी वो लग रहा है उसकी हेल्प करने उसको बताती है टंग। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये बोलने में भी ये हेल्प करती है हमारी टंग। देखिए ये इसका ये सॉल्टी टेस्ट बताती है, स्वीट वाला टेस्ट बताती है, उमानी टेस्ट बताती है, सॉर और ये बिटर टेस्ट बताती है ना। तो जैसा भी टेस्ट होता है टंग उसी तरीके के टेस्ट को बताने में हेल्प करती है। देखिए इस वाले पोर्शन को बोला जाता है फंगीफॉर्म, ये फोलाइट वाला पोर्शन है, ये सर्क्यूमवेलेट है और ये पेपिलिया कंटेंट टेस्ट बड्स होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के और ये सलाइवा सीक्रेट करती हैं जो कि फूड को सॉफ्ट बनाती है और एक एंजाइम सीक्रेट करती हैं जिसको बोला जाता है एमाइलेज, जिसकी वजह से जो डाइजेस्ट है था स्टार्च से वो शुगर के अंदर वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर। और फूड को च्यूइंग करने में भी टीथ की हेल्प से वो च्यूइंग करने में भी हेल्प करती है। जब फूड च्यूइंग किया जाता है, चबाया जाता है तो सलाइवरी उसको फूड को चिकना चिकना सा बना देती है और इस जब ऐसा सलाइवा की हेल्प से जब फूड मिक्स होता है और वो चबा लिया जाता है तब उस फूड को बोला जाता है मैस्टिकेशन, ठीक है। मैस्टिकेशन वो फूड हो चुका है। अब वो फूड जब मैस्टिकेशन हो चुका है, अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए माउथ, टीथ और टंग इनका काम हो चुका है। अब वो फूड हमारा ओएसोफेगस के अंदर आ रहा है जिसको टंग की हेल्प से वो फूड अंदर जाता है। तो ओएसोफेगस क्या करता है, फूड पाइप होती है माउथ से स्टोमक
माउथ से स्टोमक से वो जुड़ी रहती है, यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है और स्टोमक तक वो होती है, यानी कि ओइसोफेगस जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं, तो माउथ से स्टोमक तक वो जुड़ी रहती है। ये जो इसकी जो वॉल होती है, मसल्स होती है, फूड को पुश करती है नीचे की तरफ, और एक मूवमेंट होता है, वेव लाइक तरीके का मूवमेंट होता है, उसको पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं। इस तरीके के मूवमेंट को पेरिस्टॉल्सिस बोला जाता है, ठीक है। अब ओइसोफेगस से भी वो मूवमेंट करता हुआ वो फूड ओइसोफेगस से निकल चुका है। ओइसोफेगस के बाद अब वो खाना आता है स्टोमक के पास। स्टोमक क्या होता है, एक मस्कुलर सैक होता है, और उसकी वॉल्स जो होती हैं गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, जैसे कि HCl, पेप्सिन और म्यूकस ये रिलीज करती हैं। फूड स्टोमक के अंदर रहता है 2 से 3 आवर तक, और जूस की हेल्प से जब वो मिक्स हो जाता है, जब जूस उस फूड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तब उसको काइम बोला जाता है। अब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ये 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। पेनक्रियास से एंजाइम्स निकलते हैं और लीवर से बाइल निकलती है, ठीक है। पेनक्रियास से एंजाइम्स निकलते हैं और लीवर से बाइल निकलती है यहाँ पर। और जब ये सब चीज़ निकलते हैं, एंजाइम्स और बाइल निकलता है, तब फूड किसके अंदर ब्रेक होता है, शुगर, एमिनो एसिड्स और फैटी एसिड्स के अंदर फूड ब्रेक हो जाता है। और उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे विली शेप स्ट्रक्चर होती है, जो कि इसके एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। लीवर और पेनक्रियाज, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी लीवर होती है, जो कि बाइल सीक्रेट करती है और डाइजेस्ट फैट्स में हेल्प करती है। बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। जो बाइल होती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाइल कहाँ स्टोर होती है, तो बाइल स्टोर होती है गॉल ब्लैडर के अंदर। पेनक्रियास का क्या काम होता है, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है, जिससे कि जो कि किस पर डाइजेस्ट करती है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को भी डाइजेस्ट करने में काम आती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट इंटेस्टाइन। तो ये लगभग 1.5 मीटर ये लॉन्ग होती है, और ये वाटर एब्जॉर्ब करती है अनडाइजेस्टेड फूड से, यानी कि वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उसके अंदर से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और उस तरीके से जो ये वेस्ट होता है रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है, और फीसिस की फॉर्म में ये रिमूव्ड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इजेशन, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने को इजेशन बोला जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं माउथ, स्टोमक, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। के माउथ किस में है, माउथ इन सब के अंदर, माउथ के अंदर एमाइलेज निकलता है, स्टोमक से पेप्सिन निकलती है, और पेनक्रियास के अंदर ये सब चीज़ें निकलती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेप्टिलेज पेप्टिसाइड पर एक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन भी, ठीक है। और इन चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। माउथ ये शुगर में कन्वर्ट प्रोडक्ट्स करते हैं, ये पेप्टिसाइड, एमिनो एसिड्स, माल्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज एंड अदर सिंपल शुगर होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इन र्यूमिनेंट्स, देखिए ह्यूमन के अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है, सभी के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, प्रोसेस सभी के अंदर यही होता है कि पहले फूड इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। प्रोसेस इनके अंदर भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन प्रोसेस के साथ साथ कुछ और प्रोसेस भी होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस यानी कि, और वो किन के अंदर होता है, जो कि प्लांट्स को ज़्यादा खाते हैं, यानी कि सेल्यूलोज जो ज़्यादा लेते हैं, उनके अंदर ये वाला प्रोसेस होता है, तो उन्हें र्यूमिनेंट्स बोला जाता है। तो इस तरीके से र्यूमिनेंट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, तो हम इसके अंदर देखते हैं। जो स्टोमक होता है, वे एनिमल्स जो कि च्यू करते हैं, उन्हें र्यूमिनेंट्स बोला जाता है। च्यू कर उनको बोला जाता है र्यूमिनेंट्स। और ऐसे कौन से हैं र्यूमिनेंट्स, गॉट, शिप, कैमल, जिराफ और डियर, ये सब र्यूमिनेंट्स एनिमल्स हैं, ठीक है, कड एनिमल्स भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है र्यूमिनेंट्स के स्टोमक के अंदर, 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनका नाम है र्यूमन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमोसम। ये 4 चैम्बर्स स्टोमक के अंदर होता है। तो जो घास होती है सबसे पहले र्यूमन के अंदर जाते हैं, जहां पर मिलियन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो कि सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में, प्लांट्स के अंदर क्योंकि सेल्यूलोज होती है तो उसको ब्रेक डाउन करने में वो हेल्प करते हैं, जो बहुत सारे मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो पहले ह्यूमन के अंदर वो आया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से वो ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ से फूड कहाँ गुजरेगा, रेटिकुलम के अंदर, और यहाँ से रेटिकुलम के अंदर आने के बाद फूड वापस से माउथ के अंदर चला जाता है। तो पहले फूड को लेना, माउथ के अंदर फूड जाता है, और माउथ के अंदर थोड़ा सा वो डाइजेस्ट होता है, और उसके बाद दोबारा से माउथ के अंदर वापस आ जाता है। तो ऐसे एनिमल्स र्यूमिनेंट एनिमल होते हैं, है ना।
फिर उसके बाद दोबारा से फिर वो उसके बाद दोबारा से जब वो फूड च्यू हो जाता है, चबा लिया जाता है अच्छे से, तो उसके बाद फिर वो ओमासम के अंदर जाता है और उसके बाद वो फाइनली एबोमोसम के अंदर जाता है जहाँ पर उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेशन फूड अब उसी तरीके से जैसे ह्यूमन के अंदर फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया था फूड, तो इस तरीके से अब इनके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे जाते हैं और फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से रिमूव हो जाएंगे बाहर निकलने से पहले, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रिमेनिंग पार्ट जो मतलब जो बाकी चीज़ें रहती हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो बाहर निकाल दिया जाएगा, जो वेस्ट चीज़ होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब चीज़ हमारी क्लियर हो गई है। अब इसमें देखते हैं एक्सरसाइज, इसमें कौन सी इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा स्टेप है जो न्यूट्रिशन में नहीं हेल्प करता है। तो देखिए इंजेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ट्रांसपोर्टेशन। एंजाइम सलाइवा में एमाइलेज इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मेन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ह्यूमंस। कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चैम्बर इन रूमिनेंट्स। तो रेक्टम रूमिनेंट्स का नहीं है, ह्यूमन होता है, उसके बाद रेटिकुलम और फिर ओमासम एंड देन एबोमासम। द फूड रिटर्न टू माउथ। फूड रिटर्न कहाँ से रूमिनेंट्स इज कॉल्ड, जिनके अंदर फूड रिटर्न होता है ना। तो रूमिनेंट्स में रिटर्न होता है तो कड उनको बोला जाता है। ठीक है, अमीबा टेक्स इन फूड बाय स्यूडोपोडिया। तो अमोनिया किसकी हेल्प से फूड को अंदर लेता है, तो वो लेता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से, यानी कि इनको फॉल्स फूड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीमोलर आर यूज्ड, ग्राइंडिंग में ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग में यूज किए जाते हैं। प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग में यूज किया जाता है। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम एमाइलेज। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन हैज विलाई। विलाई रखती है जो कि एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एनिमल्स कौन से होते हैं जो कि रूमिनेंट्स हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, काओ, गॉट भी आप यहाँ लिख सकते हैं, काओ एंड गॉट। ट्रू एंड फॉल्स। सलाइवा डाइजेस्ट प्रोटीन्स। नहीं, सलाइवा प्रोटीन्स नहीं करते, तो स्टार्च पे काम करती है। दिस इज द फॉल्स। नेक्स्ट है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। यस, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। बाइल इज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। नहीं, दिस इज फॉल्स। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब। ट्रू, और ये भी शिप एंड रफ ट्रू है ये। मेज द कोलम। मोलर्स किसमें हेल्प करते हैं, तो इसमें देखिए मोलर्स करते हैं ग्राइंडिंग फूड। टंग होता है हेल्प्स इन स्लॉइंग, इंसिजर कटिंग, और रेटिकुलम सेंड फूड बैक फॉर च्यूइंग एंड विलाई इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया। नेक्स्ट है वन ओड वन आउट। इनमें से कौन अलग है ना। सब सेम है लेकिन एक अलग है। तो टंग स्वेलो भी करती है, टेस्ट भी करती है, तो एब्जॉर्प्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इसका राइट आंसर है। पेंक्रियाज, स्टोमक, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड। तो स्टोमक एक अलग है, ये सब ग्लैंड्स हैं। लिवर, सैलिवरी ग्लैंड, इसमें स्टार्च ये अलग है। नेक्स्ट ओएसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ओएसोफेगस एक फूड कैनाल है और ये सब इंटेस्टाइन के पार्ट है। रेक्टम भी इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट होता है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम द 4 चैम्बर। तो 4 चैम्बर कौन से होते हैं। फर्स्ट है र्यूमन, नेक्स्ट है रेटिकुलम और ओमासम और एबोमासम। ये 4 चैम्बर्स होते हैं। विच एंजाइम इज प्रेजेंट सलाइवा, तो एमाइलेज। विच ऑर्गन स्टोर बाइल, तो ये गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल वाला ये होता है गॉल ब्लैडर के अंदर, ये स्टोर होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई, तो इंक्रीज द एरिया, ये इंक्रीज द सरफेस एरिया to increase the surface area of nutrients absorption.
area of nutrients for nutrients absorption. Which type of teeth are pointed and used for tearing? तो canine. ठीक है, टीयरिंग के लिए कैनाइन होता है. नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ टंग इन ह्यूमंस. टंग किस में काम करते हैं? टंग्स के क्या फंक्शन है? तो टंग्स फूड को स्वेलो करने में हेल्प करती है, उसके टेस्ट को बताती है, और इसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स की हेल्प से सलाइवा एमाइलेज वगैरह सीक्रेट होते हैं, जिससे कि फूड्स अच्छे से मिक्स हो जाता है. ठीक है. हाउ डज डाइजेशन इन अमीबा डिफर फ्रॉम डाइजेशन इन हाइड्रा? तो अमीबा एक इंट्रासेल्युलर होता है और जबकि हाइड्रा एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है. अमीबा के अंदर फैगोसाइटोसिस होता है, और जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर टेंटेकल्स होते हैं. अपने शिकार को लेने के लिए टेंटेकल्स की हेल्प से वो अंदर करता है उसको, जो वर्म्स इंसेक्ट्स वगैरह वो अंदर लेता है. और ये जो अमीबा है, ये जो लेता है वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो लेता है. ठीक है. वाई डू रूमिनेंट्स च्यू कट? रूमिनेंट्स च्यू क्यों करते हैं? कि रूमिनेंट्स क्योंकि जो रूमिनेंट्स कट होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं. प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है, तो वो अच्छे से वो ब्रेक डाउन नहीं होता, तो इसलिए रूमिनेंट्स दोबारा से उसको जो सेलुलोज वगैरह का जो सेलुलोज होता है उसको दोबारा से माउथ के अंदर भेजता है, जिससे कि वो अच्छे से च्यू हो जाए. ठीक है. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह जो फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पर काम करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जो ये फूड होता है उस पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही. और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे कि फूड इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड हाइड्रा. तो अमीबा क्या होता है? इंट्रासेल्युलर होता है, जबकि हाइड्रा एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है. अमीबा फैगोसाइटोसिस होता है, जबकि हाइड्रा के अंदर टेंटेकल्स होते हैं. और जो अमीबा होता है इसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं. जो फूड वैक्यूल्स की हेल्प से वो फूड को अंदर लेता है, और फिर उसके अंदर फूड वैक्यूल्स के अंदर वो फिर जो है उसके अंदर डाइजेशन होता है. उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और एसिमिलेट होकर फूड एक्स्ट्रा फूड निकल जाता है. और सेम ही प्रोसेस हाइड्रा के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर टेंटेकल्स होते हैं. वो पहले पैरालाइज करता है अपने प्रे को, और फिर उस फूड को अंदर लेता है, और फिर उसके अंदर जो है उसके अंदर भी फिर इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर वो फूड डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और फिर एसिमिलेट होता है, और फिर जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो सेम माउथ से ही वो बाहर निकल जाता है. ठीक है. डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ फूड डाइजेशन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो प्रोसेस है वो माउथ से शुरू होता है और खत्म होता है एनस पर अंदर. तो सबसे पहले फूड माउथ के अंदर लिया जाता है, वहाँ पर टंग होती है और टीथ होते हैं, जिसकी वजह से फूड अच्छे से च्यू और ग्राइंडिंग हो जाता है. उसके बाद फिर खाना ऑइसोफेगस में जाता है. वहाँ वेव लाइक मूवमेंट वहाँ पर होता है, और वेव लाइक मूवमेंट की हेल्प से खाना फिर स्टोमक के अंदर जाता है. स्टोमक के अंदर खाना 2 से 3 घंटे तक पड़ा रहता है. वहाँ पर HCl होता है. HCl पेप्सिन की हेल्प से खाने के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर वो खाना काइम के फॉर्म में बन जाता है. वो काइम के फॉर्म में फिर वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होते हैं. और जो उसके अंदर लीवर और पेनक्रियास भी फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. और लीवर के अंदर से बाइल निकलता है जो कि फैट पर काम करता है, जबकि पेनक्रियास प्रोटीन पर काम करता है. उसके बाद जब फूड एब्जॉर्ब एसिमिलेट हो जाता है, तो उसके बाद फूड जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वे आते हैं, और वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. और फिर जो वेस्ट चीज़ है वो खाना बाहर निकल जाता है. मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता है. नेक्स्ट है
राइट द रोल ऑफ स्टोमक, पेनक्रियाज एंड लीवर इन डाइजेशन। तो देखिए स्टोमक के अंदर खाना, स्टोमक के अंदर काइम बन जाता है, जो फूड डाइजेस्टेड फूड होता है काइम की फॉर्म में बन जाता है। HCl उसके अंदर होता है, पेप्सिन उसके अंदर होता है। और पेनक्रियाज के अंदर पेनक्रियाटिक जूस निकलते हैं जो कि प्रोटीन पर काम करते हैं। लीवर के अंदर बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट से और वहाँ पर लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है जहाँ से बाइल निकलता है, और जो बाइल होता है फैट पर वर्क करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एक्सप्लेन रूमिनेंट्स इन गॉड्स एंड शिप विद द रोल ऑफ 4 चैम्बर्स। जो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमोसम में 4 चैम्बर होते हैं। र्यूमन के अंदर सबसे पहले फूड लिया जाता है और उसको थोड़ा सा जो है ग्राइंडिंग किया जाता है, और फिर उस फूड को रूमिनेंट्स के अंदर लाया जाता है। वहाँ पर इस खाने को वापस से माउथ के अंदर भेज दिया जाता है, और फिर उसके अंदर जो वापस से माउथ के अंदर फिर दोबारा से वो च्यूइंग किया जाता है, उस फूड को ग्राइंडिंग किया जाता है, और फिर वो खाना ओमासम और फिर उसके बाद एबोमोसम के अंदर वो खाना भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से चारों चैम्बर्स यूज होते हैं रूमिनेंट्स एनिमल्स के। ठीक है, तो गॉड्स और शीप में दोनों में ही इसी तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है, और इस 4 चैम्बर्स इसमें यूज होते हैं। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।